अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो रिटेल पीओएस सिस्टम है उसके अंदर कुछ चीज़ें जो है ना वो फिक्स की गई हैं। तो वो चीज़ें देखेंगे कि किस तरह से इनको वर्क करती हैं और कौन कौन सी चीज़ें पे काम किया गया। तो ये हमारी वेबसाइट है पोस्ट बिल्स के नाम से, जो कि हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। तो इसको आप विज़िट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं इसकी सारी डिटेल्स वगैरह। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। तो ये हमारा रिटेल का सॉफ्टवेयर है जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ की गई है वो है पैकिंग के हवाले से दो चीज़ें की गई हैं। एक जो है वो ये है कि अगर आपने कोई मल्टीपल पैकिंग बनाई होती थी तो अगर उसको आप बार कोड के थ्रू बार कोड चेंज करके चलना चाहते थे तो वो उसका स्टॉक जो है ना वो मैनेज नहीं होता था। तो ये आइटम पैकिंग में हम जाएंगे और देखेंगे कि ये हमारी जो जितनी भी हमने पैकिंग्स बनाई होती हैं वो जहाँ पे आ रही होती हैं। तो ये हमारी एक प्रोडक्ट है टेस्ट प्रोडक्ट के नाम से। तो इसकी हमने दो पैकिंग बनाई हुई हैं, एक का बार कोड 27 है और दूसरे का बार कोड 27 है। एक की क्वांटिटी 1 है और एक की क्वांटिटी 50 है। ठीक है, तो इन दोनों को हम जाके वहाँ पे सेल करेंगे और चेक करेंगे, बिल आउट करेंगे कि किस तरह से अब ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हम पहले एक बार कोड सर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे स्टॉक आ रहा है 100। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे जो है ना वो पहले जो केजी है, ये देखें यूनिट भी केजी आ रहा है यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे और उसके बाद हम दूसरा जो है बार कोड यहाँ पे लिख के इसको सेल आउट करते हैं। तो जैसे ही हमने दूसरा लिखा है तो वो भी यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे दोनों की प्राइस की बात करूँ तो एक की प्राइस जो है वो 200 आ रही है और दूसरे की प्राइस जो है वो 10,000 आ रही है। अगर 200 को हम ज़रब दें 50 के साथ तो वो 10,000 बन जाता है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे अगर करते हैं, इसका बिल लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे यस करता हूँ तो इसका बिल जो है वो हमारे सामने यहाँ पे आ जाता है और इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और चेक करते हैं। तो इसके ऊपर ये देखें ये क्वांटिटी आ रही है जो 1 केजी की और दूसरा जो है वो एक बोरा है। ठीक है, यानी कि दोनों की प्राइस अलग अलग है जिस तरह से हमने वहाँ पे लगाई है और इसका ये टोटल बिल बन रहा है और ये तकरीबन यानी कि दोनों बन रहे हैं 51 केजी। ठीक है, और अगर अब दोबारा जाके हम इसी को रीलोड करते हैं यहाँ पे 27, अगर मैं दोबारा यहाँ पे सर्च करता हूँ तो ये देखें इसका स्टॉक जो है वो 49 यहाँ पे रह चुका है। ठीक है, और ये इस तरह से यानी कि अब वर्क करेगा। और उसके बाद इसके अंदर जो सेकंड चीज़ थी वो अपडेट के हवाले से थी। मसलन कि कोई सी भी प्रोडक्ट को यहाँ पे हम अपडेट करते थे, अपडेट करने के साथ उसकी जो हमने यानी कि पैकिंग वगैरह बनाई होती थी वो भी सारी अपडेट हो जाती थी। ठीक है, तो इसी प्रोडक्ट को हम दोबारा यहाँ पे अपडेट भी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। ठीक है, सर्च करके इसको यहाँ पे रीलोड करते हैं। रीलोड करने के साथ इसकी अगर हम यहाँ से प्राइस चेंज करना चाहें या इसको वेंडर वगैरह यहाँ से देना चाहें, ठीक है, और उसके बाद कुछ भी यानी कि हम इसको यहाँ पे चेंज वगैरह करते हैं। ये चेंज किए बगैर भी अपडेट करते थे तो फिर भी वो जो है अपडेट हो जाते थे। तो इसको मैं यहाँ पे अगर अपडेट करता हूँ, अपडेट करने के साथ दोबारा अगर हम इसको चेक करते हैं तो ये जैसे मैं यहाँ पे इसको लोड करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे अभी अपडेट नहीं हुआ है, बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। यानी कि जैसे हमने वेंडर ऐड किया था और इसको अपडेट कर दिया था तो ये जहाँ पे उसका अपना यानी कि वही जो प्रोडक्ट जिस तरह से हमने बनाई थी वैसे की वैसे हैं, चेंज नहीं हुई है। तो ये इस तरह से यानी कि इसको भी फिक्स किया गया है। और बाकी इसके अलावा जो ये हमारा यानी कि जिसको अभी हमने बिल प्रिंट आउट किया है, अगर इसको हम दोबारा यहाँ पे प्रिंट आउट करें तो इसकी जो ग्राफिक्स हैं इस पर भी थोड़ा सा काम किया गया है। इसको यानी कि थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा किया गया है, यानी कि बिल्कुल पहले बारीक थे और इनको एक बोल्ड भी कर दिया गया है और थोड़ा सा इसको यानी कि इंक्रीज़ भी किया गया साइज़ को। बाकी इसके अलावा एक और चीज़ थी, एक और ये चीज़ थी कि मसलन कि ये अगर हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल पे आते हैं तो ये ऐड पे हम क्लिक करते हैं तो ये प्रोडक्ट हमारे सामने शो हो जाती है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर हमने कोई यूज़र क्रिएट किया हो तो वो भी यहाँ पे क्लिक करता है और क्लिक करने के साथ वो हमारे यहाँ पे स्टॉक एडिटर के अंदर जा सकता है और हमारे स्टॉक वगैरह को यहाँ से वो यानी कि छेड़ सकता है। मसलन कि हमने कोई भी अपना एम्प्लॉय बिठाया हुआ और उसको
यूज़र क्रिएट किया करके दिया हुआ है और उसको जस्ट पॉइंट ऑफ सेल या ये स्क्रीन जो है इसकी एक्सेस दी हुई है, तो वो हमारे स्टॉक को भी एक्सेस कर सकता था। तो अब जो भी आप यूज़र बनाएंगे उसको इस चीज़ की एक्सेस नहीं होगी, वो यहाँ से यानी कि इन्वेंट्री की तरफ नहीं जा सकता है। वो जस्ट यहाँ पे बिलिंग कर सकता है, पेमेंट रिसीव कर सकता है कस्टमर वगैरह से, लेजर्स वगैरह देख सकता है कस्टमर के, लेकिन ये है कि वो आपके स्टॉक की तरफ, आपकी इन्वेंट्री की तरफ वो नहीं जा सकता है। अगर हम जो हमारे यूज़र्स बने हुए हैं तो उसको हम लॉगिन करके चेक भी कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे यूज़र जो हैं वो अवेलेबल हैं, हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा एक सेल पर्सन है आदिल अकबर के नाम से, ठीक है। यूज़र इसका यानी कि जो नेम है 5 दफ़ा ए और उसके बाद उसका जो पासवर्ड है वो हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं अपडेट। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको लॉग आउट करके उसको लॉगिन कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी सेव भी हो चुका है डाटा भी, और इसको दोबारा हम लॉगिन करते हैं। तो अभी हम जो हमने यूज़र क्रिएट किया है उसको लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसका जो यूज़र नेम है वो लगाएंगे और उसके बाद इसका पासवर्ड लगाएंगे यहाँ पे और एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करने के साथ ही सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन हो जाएगा। तो जस्ट ये वाली स्क्रीन हमारे सामने यानी कि हमारे यूज़र के सामने आती है जो हमारा सेल पर्सन होता है। अब अगर वो यहाँ पे क्लिक भी करता रहता है ऐड के ऊपर तो वो हमारी इन्वेंट्री की तरफ नहीं जा सकता है, ठीक है, क्योंकि उसको हमने सेल पर्सन बनाया, इन्वेंट्री मैनेजर नहीं बनाया, ठीक है। तो ये यानी कि कुछ चीज़ें थी जो कि फ़िक्स की गई थी। तो जिनको ये भी इशू आ रहा था वो हमसे रब्ता करके विज़िट यानी कि अपडेट करवा सकते हैं सिस्टम। अब ये देखें कि यहाँ पे अगर वो क्लिक करके बैक हैंड पे जाना चाहता है तो सॉफ्टवेयर उसके पास क्लोज़ हो जाएगा, उसके पास जस्ट इन यानी कि जो सेल चीज़ें होती हैं उसके पास एक्सेस होगी, इन्वेंट्री के पास वो नहीं जा सकता। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, ताकि हमारी कोई भी अपडेट आती है, कोई भी हमारी तरफ से चीज़ लॉन्च की जाती है तो वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।